उमा जी असल में क्या है कि मेरे पास कोई केंद्र सरकार तो है नहीं जो रिमोट कंट्रोल से चले, और क्वात्रो जी को जैसे क्लीन चिट दे दी गई सोनिया गांधी के मामले में, ऐसी कोई क्लीन चिट मुझे मिल पावे। इसलिए मैं नैतिक जिम्मेवारी लूंगी और लीगल फाइट करूंगी। जिलानी साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो नैतिक जिम्मेदारी और न्यायिक जिम्मेदारी की बात है, ये कहीं बीच में गड्ढमट करने की कोशिश है पूरे मसले को? वो तो खुद ही कह रही है कि लीगल नैतिक जिम्मेदारी लूंगी, लीगल फाइट करूंगी जी, यानी कोर्ट ऑफ लॉ में अपना गिल्ट कबूल नहीं करूंगी। कोर्ट ऑफ लॉ अगर इनको गिल्टी होल्ड करेगा तो उसकी अपील करेंगी जी। तो ये तो खुद ही कह रही है इनको जेल जाने से डर लग रहा है। उमा जी, जेल जाने से डर लग रहा होता तो अरे जिलानी साहब को आप बताओ, मैं पृथ्वीराज और राणा प्रताप को अपना हीरो नहीं मानती, मैं शिवाजी महाराज को अपना हीरो मानती हूँ। मैं दूसरों को मात देने के लिए नैतिक जिम्मेवारियां ले रही हूँ, मैं खुद कभी मात नहीं खाती हूँ नैतिक जिम्मेवारियों के मामले में। शिवाजी महाराज कहते थे कि हर किले को फतेह करना चाहिए, मात कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो जो बात कर रहे हैं ना, उस बात का कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया ना, मैं नैतिक जिम्मेवारी लेती हूँ, जो आज तक कोई नेता हिम्मत नहीं कर सका। 84 के दंगों के लिए किसने नैतिक जिम्मेवारी ली? 10-20 हजार सिख भून दिए गए थे। मैं कह रही हूँ, खुलेआम कह रही हूँ। मनीष जी जवाब दें। आशुतोष जी, यहाँ पर बात आज बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर हो रही है जी। अगर उमा जी चाहेंगी तो 84 के दंगों के ऊपर भी जो बहस है वो विस्तार से कर लेंगे। सवाल ये है कि इनके बयान में अंतर्विरोध है। ये साफ तौर पर इनकी बात से ये झलकता है कि ये सोचती हैं कि इससे राजनीतिक फायदा तो हमको जो मिलना है वो मिल जाए, पर कोई न्यायिक नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये जो दो धारी नीति है उसी से इन सब का पतन हुआ है। आज पूरे देश में जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनको लोगों ने राजनीति की मुख्य धारा से अलग कर दिया है। जी, जिलानी साहब, एक सवाल यहां पे यह है कि जिस तरीके से 17 साल लग गए 48 एक्सटेंशन ने, क्या अभी भी आपको ये उम्मीद है कि आने वाले 10-15 सालों के अंदर इस मामले में वाकई न्याय मिल पाएगा? जो लोग अभियुक्त हैं, क्या वाकई उनके खिलाफ केस सही साबित होगा और उनको जो है सजा मिलेगी? क्या आपको उम्मीद है? क्या देखिए, हमें उम्मीद तो जरूर है, इसलिए कि न्यायालय पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये जब ही मुमकिन होगा जबकि आपका जैसा या मीडिया के लोग जाकर गुहार करें सुप्रीम कोर्ट में और उच्च न्यायालय में कि इस मुकदमे को डे हियरिंग करवाई जाए, वरना सरकार कभी नहीं चाहेगी कि मुकदमा तय हो। बट जिलानी साहब, अगर आप देख लें, यही चाहेगी कि मुकदमा तय न हो। अगर आप देख ले तो चाहे नरसिम्हा राव की सरकार हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे वो देवेगौड़ा की सरकार हो, आई.के. गुजराल की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार, हर व्यक्ति ने लिब्रान कमीशन का एक्सटेंशन दिया, यानी सबका की मिली भगत है कि इस पूरे मसले का सच कभी सामने ना आए। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे कोई शक नहीं है कि सरकार कोई नहीं चाहती है, ना डिमोलिशन का केस तय करवाना चाहती है, ना टाइटल सूट तय करवाना चाहती है। सरकारें यही चाहती हैं कि मामला लटका रहे और जब जिसको जरूरत पड़े और जिस लिहाज से वो राजनीतिक फायदा उठा सके उसको उठाएं। जी बिल्कुल। जनरल साहब, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो हमारा एजेंडा भी आज का यही था कि जिस सच के बारे में हर आदमी को इंतजार है, अब क्यों लोग इंतजार कर रहे हैं, सरकार क्या इंतजार कर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे, आपको बताएंगे हमारे दर्शकों की क्या राय है इस एजेंडे में।